फिलीपींस इन दिनों अपनी सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। देश के कई हिस्सों में आए विनाशकारी तूफान कालमेगी ने तबाही मचा दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कम से कम 52 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों नागरिक अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। मध्य फिलीपींस के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बाढ़ और तेज हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तूफान के बाद कई प्रांतों में जलभराव इतना ज्यादा हो गया है कि सड़कों पर बहता पानी घरों और दुकानों में घुस गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग और वाहन तेज बहाव में बहते हुए नजर आ रहे हैं। सेबू प्रांत के कई कस्बों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यहाँ सैकड़ों घर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान के दौरान गुइमारास प्रांत के तटीय इलाकों में हवाओं की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर झोंके 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचे। तेज हवाओं ने सैकड़ों घरों की छतें उड़ा दी और बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। कालमेगी बुधवार सुबह पलावन प्रांत के लिनापाकन इलाके से गुजरा, जहां हवाओं और बारिश के चलते भारी तबाही हुई। विशेषज्ञों के अनुसार तूफान अब पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने और ऊंचे स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है। मध्य फिलीपींस के कई हिस्सों में लोगों को अपने घरों की छतों या ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। हजारों वाहन जलमग्न हो गए और कई पुल और सड़कें बाढ़ के कारण टूट गई। राहत एजेंसियों के अनुसार फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती खाद्य सामग्री और पीने का पानी की आपूर्ति बनाए रखना है। सरकार और सेना की कई टीमें लगातार राहत बचाव में लगी हुई है। नौसेना के जहाजों और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से दवाइयां, पानी और जरूरी सामग्री प्रभावित इलाकों तक पहुंचाई जा रही है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में कई क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। राहत कार्यों में जुटे सेना के जवान भी इस आपदा से अछूते नहीं रहे। फिलीपींस वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर जो बाढ़ग्रस्त इलाके में राहत सामग्री पहुंचा रहा था, अगुसान डेल सुर प्रांत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 6 सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि इन सैनिकों के नाम अब तक आधिकारिक मृतकों की सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। सेना ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलीपींस दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां हर वर्ष औसतन 20 से अधिक तूफान और टाइफून आते हैं। कुछ सप्ताह पहले आए एक अन्य तूफान ने भी दर्जनों लोगों की जान ले ली थी और फसलों और बुनियादी ढांचे को बुरी तरह प्रभावित किया था। कालमेगी का हमला ऐसे समय में हुआ है जब देश पहले से ही लगातार आने वाले तूफानों से उबरने की कोशिश कर रहा था।